जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की, जिसमें वैकेंसीज आउट हुई हैं जूनियर असिस्टेंट की, स्टेनोटाइपिस्ट की और सिस्टम ऑफिसर, सिस्टम असिस्टेंट की। तो आइए इसको चेक करते हैं कौन कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। पूरी डिटेल को चेक करते हैं और कब तक आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। पूरी डिटेल को मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर करूँगा, तो आप लोगों का ये वीडियो के साथ बने रहिए। High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh at Srinagar, Honorable Chief Justice, Secretariat, Advertisement Notification नंबर 6 of 2024, डेट 28 अगस्त 2024 को ये नोटिफिकेशन आउट हुई है और आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे 2/9/2024 से। तो आइए इसको चेक करते हैं। एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट, सिस्टम ऑफिसर and system assistant in the subordinate judiciary of UT of Jammu and Kashmir, जिसका डेट ऑफ कमेंसमेंट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग 2 सितंबर से अप्लाई कर पाएंगे और इसकी लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1/10/2024 यानी 1 अक्टूबर 2024 तक इसकी लास्ट डेट रहेगी और फीस को सबमिट करने की भी लास्ट डेट 1/10/2024 रहेगी। तो इसके लिए बहुत टाइम है। अगर आप लोग इसको इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल्स ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन टर्म्स ऑफ J&K रिजर्वेशन एक्ट 2004 एंड द रूल्स फ्रेम्ड देयर अंडर एज अमेंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ J&K अप टू डेट फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट, सिस्टम ऑफिसर एंड सिस्टम असिस्टेंट इन सबऑर्डिनेट कोर्स ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज शोन बिलो। और कैटेगरी वाइज ब्रेकअप जो दिया हुआ है यहाँ पर पोस्ट का, उसको भी चेक कर लेते हैं। आप लोग कैटेगरी वाइज अगर ब्रेकअप कुछ चेक करते हैं तो यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसीज है लेवल 4 की वैकेंसीज है, यानी आप लोगों को यहाँ पर बेसिक पे रहेगी 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये, यानी 25,500 रुपये आपकी स्टार्टिंग बेसिक पे रहेगी। और इसके अलावा आप लोगों को बाकी अलाउंसेस भी मिलेंगे, जिसमें CA, DA, TA, HRA और मेडिकल अलाउंस वगैरह कुल मिलाकर आपकी अप्रॉक्स 37,000 यानी 33,000 प्लस आपकी सैलरी बनेगी। तो जिसमें कैटेगरी वाइज ब्रेकअप दिया हुआ है। ओपन कैटेगरी के लिए 51 वैकेंसीज है जम्मू डिवीज़न के लिए और 33 कश्मीर डिवीज़न के लिए। SC के लिए 10 जम्मू डिवीज़न के लिए और 6 कश्मीर डिवीज़न के लिए। ST 1 13 जम्मू 8 कश्मीर। ST 2 13 जम्मू 8 कश्मीर के लिए। RBI के लिए 12 वैकेंसीज हैं जम्मू के लिए और 8 कश्मीर के लिए। OBC के लिए 10 और 7। EWS के लिए 12 8। ALC के लिए 5 और 3। टोटल 126 वैकेंसीज जम्मू डिवीज़न के लिए हैं और 81 वैकेंसीज कश्मीर डिवीज़न के लिए हैं। और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है ग्रेजुएशन, और आपके पास एक सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस का। इसके अलावा आप लोगों से टाइप टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आपके 35 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए। तो ये पूरी डिटेल इसकी। इसके अलावा स्टेनोटाइपिस्ट के लिए भी वैकेंसीज आउट हुई हैं और इसका लेवल जो है लेवल 5 है। स्टेनोटाइपिस्ट का लेवल 5 है, जिसमें आपकी बेसिक पे जो रहेगी 29,200 रुपये बेसिक पे रहेगी। और इसमें आप लोगों को CA, DA, TA, HRA मिलाकर कुल मिलाकर इस आपकी 42,000 प्लस आपकी सैलरी बनेगी स्टेनोटाइपिस्ट की। और इसमें टोटल वैकेंसी जो है डिविजनल कैडर के लिए जम्मू डिवीज़न के लिए 41 और कश्मीर डिवीज़न के लिए 30 वैकेंसीज हैं। तो कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप लोग खुद से भी चेक कर सकते हैं उसको अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से। और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग फ्रॉम ए recognized institute having speed of 60 words per minute in shorthand and 30 words per minute in typing on the computer keyboard। यानी आप लोगों के पास अगर शॉर्ट हैंड जो वर्ड्स होते हैं उनकी 60 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और टाइपिंग जो करनी है आपको कंप्यूटर कीबोर्ड पर उसमें 30 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए, और आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए शॉर्ट हैंड का। तो ये इसमें स्टेनोटाइपिस्ट की क्वालिफिकेशन रखी गई है। और सिस्टम ऑफिसर के लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें लेवल 4 की जॉब है, ये लेवल 4 की, जिसमें 25,500 रुपये आपकी बेसिक पे मिलेगी, यानी जूनियर असिस्टेंट के इक्विवेलेंट। और इसमें टोटल वैकेंसी सिर्फ एक है, वो भी
जम्मू डिवीज़न के लिए और ओपन कैटेगरी के अंदर है। बाकी किसी रिजर्व कैटेगरी के अंदर इसमें कोई वैकेंसीज नहीं है। और आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में MCA होना चाहिए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और BE और BTech इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और MSc IT और कंप्यूटर साइंस विद एट लीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आप लोगों के पास ये क्वालिफिकेशन यानी कंप्यूटर में आप लोगों के पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और इसके अलावा BCA विद 60% फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और BSc विद 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस 60 मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा होल्डर फ्रॉम ए पॉलिटेक्निक टू कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 60%। यानी पॉलिटेक्निक वाले भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे अगर उनके स्ट्रीम जो है वो कंप्यूटर साइंस है या कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन है, तो वो भी इसके लिए सिस्टम ऑफिसर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा सिस्टम असिस्टेंट के लिए भी वैकेंसीज आउट हुई है और सिस्टम असिस्टेंट की जॉब जो वो लेवल 2 के जिसमें 19,200 रुपये आपकी बेसिक पे में रहेगी और कुल मिलाकर आपकी 31,000 प्लस आपकी सैलरी बनेगी, जिसमें टोटल वैकेंसीज है जम्मू डिवीज़न के लिए 4 और कश्मीर डिवीज़न के लिए कोई वैकेंसीज नहीं है। और ओपन मेरिट के लिए 2 वैकेंसी है, SC के लिए और ST1 के लिए भी 1 वैकेंसीज है सिस्टम असिस्टेंट की। और आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए BCA विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 1 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ए वर्किंग रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसके अलावा BSc विद 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और एप्लीकेशंस with 60% marks in aggregate from a recognized university or institutes with at least 1 year's working experience in a reputed organizations or institutions। डिप्लोमा होल्डर्स फ्रॉम ए पॉलिटेक्निक वाले भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशंस वाले। तो ये है सारी वैकेंसीज। इसके अलावा इसमें एज का क्राइटेरिया जो दिया गया है उसको भी चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर ये भी बताया गया कि वैकेंसी जो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती हैं। ये जिसमें आपकी मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए और आप एज के लिए आप लोग अगर ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40 ईयर्स तक आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और रिजर्व कैटेगरी यानी SC ST OBC के लिए 43 और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए 42 और एक्स सर्विसमैन के लिए 48 ईयर्स तक रिलैक्सेशन मिलेगा। और 40 ईयर्स इन केस ऑफ कैंडिडेट इन गवर्नमेंट सर्विस यानी और कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़, यहाँ पर इनको बेनिफिट मिल रहा है कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ को भी, वो भी 40 ईयर्स तक इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये पूरी डिटेल। इसके अलावा आप लोगों को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। अलॉन्ग applications along with the prescribed fee shall be received only through online mode on the recruitment portal of the High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh, link of which shall be activated on the website of the High Court। यहाँ पर दिया है districtjudiciary.organizations.j&k। Before applying, online candidates are advised to carefully go through the guidelines for online submissions of applications। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो दिया है उसको भी अगर आप लोग रीड करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। वैसे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने की। तो बाकी जो डिटेल है इसमें यही है। तो इसके अलावा अगर आप लोगों को फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा और आप लोगों को पूरी हेल्प करूँगा कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में भी कुछ बताया नहीं है, तो आप लोग हो सकता है इसका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हो। टाइपिंग वगैरह तो होगी इसकी, लेकिन टाइपिंग के अलावा क्या प्रोसीजर आएगा कुछ बता नहीं सकते हम लोग। तो ये पूरी डिटेल। इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसके बेनिफिट ले सकें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।